क्या साहब आप बात करते हैं महाप्रभु, आपकी कहानी समाप्त हो चुकी है। गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन परिवर्तन के कंप्लीट मूड में है। मेरा एक चीज़ कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों के नाम पे स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय लोगों को डराना और रोज़ रोज़ ट्वीट करके दिखाना कि टोटल केंद्रीय एजेंसियां मेरे जेब में है, ये गलत है। आप यही ना एक संदेश देना चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां मेरे जेब में है, और इसी आधार पर जितने भी स्थानीय लोग हैं सब कोई को डरा करके हम एक पैर पे खड़ा रखेंगे। तो अब गोड्डा लोकसभा की एक भी जनता जनार्दन आपसे डरने वाली नहीं है। तो ये लोग जितना भौंकना है भौंकते रहें, अभिषेक झा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और अभिषेक झा आज के दिन में गोड्डा लोकसभा की एक सोच बन के उभरा है। माना यह जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के, खासकर बीजेपी के कुछ नेताओं का भी आपको समर्थन है, अंदरूनी समर्थन जिसको कहते हैं। देखिए, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको इन्होंने 15 वर्षों में कभी सम्मान नहीं दिया। हमसे सिर्फ एक चूक हो गई जिसके लिए मैं कान पकड़ करके हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अपनी चुनावी यात्रा में अभी हम मौजूद हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं और दोनों उम्मीदवारों के लिए सिरदर्दी बने हुए हैं, और कई यहाँ राजनीतिक समीकरण उन्होंने बिगाड़ दिया है। अभिषेक जी, अब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में की तरफ है जी। पिछले 14-15 दिनों के अनुभव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 14 नंबर जो है ना, लगता है कि मेरे लिए बहुत ही लक्की जा करके यह गोड्डा लोकसभा का जो जनादेश प्राप्त हो रहा है, यदि आप इसको देखने जाएं, 14 तारीख को मैंने नामांकन किया। संजोग से ईवीएम में 14 नंबर पे ही पहले ईवीएम में अलमारी छाप जा करके मुझे मिला, और आज मेरे चुनाव प्रचार का 14वां दिन चल रहा है। और 14 दिन में दोनों राष्ट्रीय पार्टी के स्थानीय जो प्रत्याशी आज के दिन में हैं, उनका 14-40 गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन ने कर दिया है। जो बीजेपी उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपका नाम लेके कहा कि जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ बता देते हैं कि जनता जनार्दन जो जनादेश देती है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। मैंने आज तक कभी भी एक भी बार मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 9 लाख पार, 10 लाख पार, 5 लाख पार। आप जो जनता जनार्दन जो जनादेश देगी, वो जो वोट आएगा, आप पहले से ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि 9 लाख पार। तो जनता जनार्दन से पहले आशीर्वाद तो लीजिए। 15 साल में आप जो 9 लाख पार बोल रहे हैं, आप 9000 जनता जनार्दन से भी आशीर्वाद लिए हैं क्या? क्या साहब आप बात करते हैं महाप्रभु, आपकी कहानी समाप्त हो चुकी है। गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन परिवर्तन के कंप्लीट मूड में है। और काहे नहीं इस बार बोल रहे हैं? 2019 में भी उनका एक स्लोगन निकला था, आबे की जीती गलों। देवघर में जो उनका पदयात्रा हुआ था, काहे नहीं इस बार बोल पा रहे हैं? कहाँ माहौल है? न मधुपुर में है, न गोड्डा में है, न देवघर में है, न जरमुंडी में है, न बासुकीनाथ में है, न महंगामा में है। आप किसी से संपर्क ही नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ घमंड में चूर रहते हैं। आपने उनकी संपत्ति और उनके गाड़ियों को लेकर जो सवाल उठाए, उस पर उनका कहना था कि वो कोई गरीब उम्मीदवार नहीं है, एक संपन्न उम्मीदवार है। हम कहाँ बोल रहे हैं जो कहने के नहीं कि यदि, लेकिन मेरा, जैसे मैंने अपना हलफनामा दिया कि मेरे पास जो भी गाड़ी है, तो आप चढ़िएगा करोड़ों करोड़ के गाड़ी पे, और आप एक भी गाड़ी 100 तक नहीं करते हैं। आप जो पोर्से गाड़ी पर घूम रहे हैं यहाँ अभी देवघर में, आपके साथ जो फॉर्च्यूनर चल रहा है, रेंज रोवर वेलार है, लेक्सस है, पजेरो है, ऑडी है, जितनी भी गाड़ी है, तो यदि गाड़ी है तो आप क्यों नहीं 100 करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप भ्रष्टाचार जो फैला के रखे हुए हैं, आपने अपना सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत विकास जो विगत 15 वर्षों में किया है, तो एक डेटा माननीय मोदी जी के पास पहुंच चुका है। और 4 तारीख के बाद में ऐसा डंडा पड़ेगा ना आपके ऊपर में कि आप सीधे सलाखों के अंदर जाइएगा। जो आयकर की छापेमारी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हो रही है, उसको भी इस चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक है कि केंद्रीय एजेंसियों
के द्वारा जो भी किया जा रहा है, जहाँ पर छापेमारी वगैरह जो कहने के नहीं, मेरे यहाँ भी एक बार जा करके छापेमारी हुई थी और मुझे बहुत बार जा करके केंद्रीय एजेंसी के द्वारा बुलाया गया था, तो मैंने जो भी सहयोग करना था मैंने किया। देखिए, यदि कोई भ्रष्टाचार फैला रहा है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा पूरा सवाल सुनिए। भ्रष्टाचार को साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा एक चीज़ कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों के नाम पे स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय लोगों को डराना और रोज़ रोज़ ट्वीट करके दिखाना कि की टोटल केंद्रीय एजेंसियां मेरे जेब में है, ये गलत है। मैं इसका खुले मंच से कड़ी आपत्ति के साथ विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ कैश बरामद हुआ। उन्होंने सुबह ट्वीट किया कि 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप ही महाप्रभु सबसे पहले आपको पता चल जाता है। केंद्रीय एजेंसियां कुछ भी यदि अपना जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या वो लोग बताएं जा करके कि हाँ आज इतना यहाँ हुआ उतना हुआ, उसके पहले ये ट्वीट कर देते हैं। आप किस मुगालते में जी रहे हैं और आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप यही ना एक संदेश देना चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां मेरे जेब में है, और इसी आधार पर जितने भी स्थानीय लोग हैं सब कोई को डरा करके हम एक पैर पे खड़ा रखेंगे। तो अब गोड्डा लोकसभा की एक भी जनता जनार्दन आपसे डरने वाली नहीं है, चूँकि अभिषेक झा एक खड़ा हुआ और आज के दिन में गोड्डा लोकसभा के लिए गोड्डा लोकसभा के जितने भी लोग हैं उन्होंने जाकर के इतना आशीर्वाद दिया और अभिषेक झा आज के दिन में एक सोच बन गया है गोड्डा लोकसभा के लिए। आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, देख रहा हूँ कि सुबह से ही आपके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की खबरें लग रही थी कि लेकिन इसके बीच भी आप चुनाव मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक है तबीयत तो मेरी नासाज चल रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस पर भी कुछ लोगों ने खास करके कुछ प्रत्याशियों ने चुस्की लिया और उन्होंने कहा जो कहने के ने कि या तो चुनाव के पहले बीमारी से मर जाएगा, नहीं तो उसके बाद हम जेल में सड़ा करके मार देंगे। तो हम लोग सर्वोच्च एजेंसी मानते हैं बाबा बैद्यनाथ पंचशूलधारी को। जब तक उनका आशीर्वाद सिर पर बना रहेगा तो ये लोग जितना भौंकना है भौंकते रहें। अभिषेक झा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और अभिषेक झा आज के दिन में गोड्डा लोकसभा की एक सोच बन के उभरा है। अकेला एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, एक चना भाड़, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आज के दिन में सोच के रूप में जैसे अभिषेक झा उभरा है, अकेला एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, एक चना भाड़, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आज के दिन में सोच के रूप में जैसे अभिषेक झा उभरा है, आज अभिषेक झा एक सोच बन गया है और इन घमंडियों पाखंडियों को जनता जनार्दन इस बार जबरदस्त 1 तारीख को जवाब देने जा रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के, खासकर बीजेपी के कुछ नेताओं का भी आपको समर्थन है, अंदरूनी समर्थन जिसको कहते हैं। देखिए, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको इन्होंने 15 वर्षों में कभी सम्मान नहीं दिया और मैं कांग्रेस परिवार से पहले से ही जाकर, चूँकि मेरे परदादाजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरे दादाजी जाकर के मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस से। आज के दिन में ये दोनों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे या भाजपा के कार्यकर्ता रहे, ये तो इतना घमंड में जीते हैं कि किसी को इन्होंने आज तक किसी भी कार्यकर्ता को एक जरा तवज्जो नहीं दिया। 2019 में चुनाव के समय इन्होंने एक स्लोगन दिया था, इस बार 5 साल कार्यकर्ताओं के लिए। मैं खुले मंच में उन्हें चुनौती देता हूं, कितने कार्यकर्ताओं के लिए आपने क्या क्या किया? अब चुनाव प्रचार में काफ़ी कम वक्त रह गया है, कुछ आप संदेश देना चाहेंगे गोड्डा की जनता को? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही, मैं एक माफ़ी मांगना चाहूँगा गोड्डा लोकसभा जनता के जितने भी जनता जनार्दन हैं। बहुत कम समय में आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया और इतना बड़ा लोकसभा, हमसे सिर्फ एक चूक हो गई जिसके लिए मैं कान पकड़ करके हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ। हर एक गांव में नहीं पहुँच सका, लेकिन
1 तारीख के बाद से 24 घंटा 365 दिन आपका बेटा आपके बीच में उपस्थित है। ना ये दिल्ली जाने वाला है, ना ये ढाका जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी, आपको शुभकामनाएं। और इस चुनाव को आपने जरूर दिलचस्प बना दिया है। मनीष आनंद, गोड्डा लोकसभा।